नमस्कार दोस्तों, स्टार्स ई वर्ल्ड के इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल के को आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम लोग जान रहे थे 300 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 340 के विषय में। इसमें होता है क्या है कि जब किसी भी न्यायालय में के समक्ष झूठी गवाही, झूठा शपथ पत्र या झूठा एविडेंस दिया जाता है, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हो, फॉल्स होता है, तब इसके तहत आप उस न्यायालय में सीआरपीसी 340 का एप्लीकेशन दे सकते हैं या 341 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो न्यायालय इसमें संज्ञान लेती है और चेक करती, इंक्वायरी बैठाती है और उसमें जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर सुनवाई से सजा देती है। लेकिन इसका जो संज्ञान हो लिया जाता है, ये संज्ञान किस सेक्शन में लिया जाता है, इस पे एक क्वेश्चन था। और कुछ लोगों को ये भी जानना है कि सर, अगर मान लीजिए मेरा केस चलते हुए केस में सामने वाली पार्टी ने झूठ बोला, हमने 340 का पिटिशन भी दिया, तो क्या मेरा मेन केस स्टे हो जाएगा या वो चलता रहेगा? तो इस पे हम लोग आज लेके आए हैं सीआरपीसी 343 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस टॉपिक पर विशेष करके। दोस्तों, सीआरपीसी 343 एक प्रोसीजर है जो इसमें मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कॉग्निजेंस करते हैं। तो इसमें होता क्या है, पॉइंट इसका पहला क्या कहता है, ये मजिस्ट्रेट टू होम ए कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 340 और सेक्शन 341 शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 15 प्रोसीड एज फार एज मे बी टू डील विद द केस एज इफ इट वेयर इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। यानी जब भी 340 या 41 के तहत कंप्लेंट रिसिप्ट आएगा तो चैप्टर 15 के तहत इसको डील किया जाएगा एज पर मे बी टू डील विद द केस एज इफ इट वेयर इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। या पुलिस के जैसा रिपोर्ट किया जाता है, पुलिस में जब से पहले रिपोर्ट किया करते हैं तो उसी की तरह डील किया जाएगा। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा शुरू से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वेयर इट इज़ ब्राउड to the notice of such magistrate or any other magistrate to whom the case may be have been transferred, that an appeal is pending against the decision arrived at in the judicial proceeding out of which the matter has arisen, he may, if he thinks fit, at any stage adjourn the hearing of the case until such appeal is decided। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब भी किसी भी मजिस्ट्रेट के नॉलेज में या जानकारी में बात को लाई जाएगी या किसी ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास जहाँ पे केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वहाँ पे जानकारी आती है डेट एन अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट द डिसीजन अराइव इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग आउट ऑफ विच द मैटर हैज़ अराइजेड। जहाँ पे जानकारी की शुरुआत होगी, जहाँ पे जिस केस से शुरुआत होगी, उस केस को मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो स्टेज इसको एडजर्न कर सकते हैं, उसकी हियरिंग को, उसको सुनवाई को रोक सकते हैं। क्यों? जब तक इस केस की जो नया जनरेट हुआ है 340 या 340 या 341 के तहत इंक्वायरी, ये जिसका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता या इसमें डिसीजन नहीं आ जाता या डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक उस केस की हियरिंग को एडजर्न किया जा सकता है। ये सीआरपीसी 343 में प्रोविज़न है सब सेक्शन 2 के तहत। ठीक है। यानी मान लीजिए किसी ने झूठा केस किया और अपने गवाही में के दौरान या एफिडेविट के दौरान या डॉक्यूमेंट्स के द्वारा झूठ सामने आ जाता है, तो आप अगर उस पर फाइल करते हैं तो आपका मेन जो केस है वो स्टे हो जाएगा, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उसे रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि न्याय की एक व्यवस्था जो दी गई है, कानून में जो प्रावधान है, वो इसलिए किया गया है कि किसी बेगुनाह को किसी के झूठे आरोप के चलते सज़ा नहीं दी जा सकती। हमारा संविधान कहता है, हमारे देश का कानून कहता है, भले 1000 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि जब ऐसा मैटर आएगा तो वहाँ पे जज साहब के ऊपर है, वो उस केस की हियरिंग को रोक देंगे और
CRPC 340 के तहत या 341 के तहत जो भी पिटिशन आया हो, जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आया हो, उसकी जांच कर उसको पूरा फाइनल डिसाइड करेंगे। यहाँ ये सही है, अगर सही है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और आपका केस डिसमिस हो जाएगा। अगर गलत है तो फिर आपका केस जहाँ रुका हुआ था वहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।